एक बार की बात है। गोलू और मोलू एक तितली से खेल रहे होते हैं। कितनी सुंदर है ये। हाँ, सुंदर सुंदर पंख, इतने सारे रंग। उसका पीछा करते करते वह घोंसले से थोड़ा दूर जाने लगते हैं। अरे बच्चों, ज्यादा दूर मत निकल जाना। नहीं माँ, यही है पास में। मिन्नी भी अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब खाने का समय होता है, वह दोनों को आवाज लगाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। अरे, ये कहाँ चले गए दोनों? उधर दोनों तितली से खेलते खेलते काफी दूर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद तितली उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। ओहो, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो छोड़ो, अब घर चलते हैं। काफी देर हो गई, भूख भी लगी है। जब दोनों नजर उठाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वह काफी दूर किसी और जंगल में आ गए हैं। अरे, ये हम कहाँ आ गए? ये अपना जंगल तो नहीं लग रहा। हाँ, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। दोनों डरने लगते हैं। वह थोड़ा आसपास देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिख रहा होता। वह थोड़ा अपने जंगल की ओर उड़ने की कोशिश करते हैं, पर खो ही जाते हैं। वह रोने लगते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वहाँ मिनी चिड़िया उनको ढूंढ रही होती है। देखो ना मौसी, बोला था मैंने दूर मत जाना। दोनों सुनते नहीं हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ उनको देखने? चमको भी नहीं है। वह काफी परेशान होने लगती है। अरे मिन्नी, ऐसे परेशान मत हो, यह कहीं होंगे, मिल जाएंगे। दोनों समझदार हैं। जंगल में गोलू और मोलू सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, और आपस में लड़ भी रहे होते हैं। मैंने कहा था घर चलो जल्दी से, तुमने बात नहीं मानी और हम खो गए। अच्छा, और ये किसने कहा था कि तितली का पीछा मत करो, वह काफी तेज उड़ती है, हम खो जाएंगे। मैंने ही कहा था ना। वह काफी तेज तेज लड़ रहे होते हैं तो उनका शोर सुनकर एक चिड़िया वहाँ पर आती है। अरे बच्चों, क्या हुआ? हम खो गए हैं। अरे बाबा, रोती नहीं है, मैं कुछ करती हूँ। वह उनको थोड़ा सा दाना खाने देती है। वह खाते खाते दोनों और तेज रोने लगते हैं। हमें माँ की याद आ रही है। ठीक है, तुम दोनों अपनी माँ का नाम बताओ। हमारी माँ का नाम मिन्नी है। अरे, तुम उस मिन्नी के बच्चे हो जिसकी चाट की दुकान थी? हाँ हाँ हाँ, हम वही हैं। अरे, उसको तो मैं जानती हूँ। मैं भी गई थी उसकी दुकान पर एक दो बार। तुम दोनों डरो नहीं, सुबह छोड़ आऊंगी मैं तुम्हें। दोनों खुश हो जाते हैं। सुबह होते ही वह चिड़िया दोनों को जंगल छोड़ाती है। हे भगवान, कहाँ थे तुम दोनों? मैं कितना परेशान हो गई थी। वह दोनों अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कितना मना करती हूँ मैं, यहाँ वहाँ मत जाया करो, सुना करो मेरी। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। यार गोलू, कितने दिन हो गए कहीं गए हुए, मन नहीं लग रहा मेरा तो। अरे भैया, पिछली बार याद है ना कैसे खो गए थे? कितना डर गए थे हम। हाँ, पर अपनी माँ को सब जानते हैं। उस दिन वापस भी तो आ ही गए थे। हाँ, ये बात तो है। तो फिर क्या कहते हो, चले वापस? माँ जाने देगी? और वापस खो गए तो? अरे, माँ को बताएगा कौन? चुपचाप चलते हैं। खो भी गए तो कोई ना कोई छोड़ जाएगा वापस। और इस बार शहर की तरफ चलते हैं। वह दोनों चुपचाप वापस घूमने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही मिन्नी का ध्यान काम में लगता है, वह दोनों वापस उड़ जाते हैं। गोलू, चल इस बार दूर वाले शहर जाते हैं, माँ को तो सभी जानते हैं। वह दोनों बेफिक्र होकर उड़ते जाते हैं। जब शाम होने लगती है, वह शहर की छत की मुंडेर पर बैठकर दाना खाने लगते हैं। भैया, मुझे तो डर लग रहा है। अरे डर मत, आराम से दाना खा।
हम खोए थोड़ी हैं, हम घूमने आए हैं। पर गोलू को डर लग रहा होता है। रात हो गई, अब वापस कैसे जाएंगे? मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है। अरे तू डरता बहुत है, सुबह चलेंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा, छोड़ आएगा, चिंता क्यों करता है। अगला दिन हो जाता है। गोलू को डर लग रहा होता है, पर मोलू को बिल्कुल नहीं। पर जैसे जैसे दाना खत्म होने लगता है और अगली रात होने लगती है, मोलू भी डरने लगता है। आज तो कोई दिखा ही नहीं हमारी पहचान का, अब क्या करें? मैंने कहा था ना, इतना दूर मत आओ। वह दोनों फिर लड़ने लगते हैं। वह रोने ही वाले होते हैं कि अचानक से मिन्नी चिड़िया उनके पास आ जाती है। दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। माँ, तुमने हमें वापस ढूंढ लिया। हम तो काफी दूर आ गए थे, कैसे ढूंढा? ढूंढा नहीं, इस बार शुरू से मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रही थी, बस छुपी हुई थी। पीछे पीछे आ रही थी मतलब? तुम्हें पता था हम शहर की तरफ उड़ाए हैं? हाँ, मैंने तुम दोनों की बातें भी सुन ली थी। और जब तुम चुपचाप उड़ने की तैयारी कर रहे थे, मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही था। तोमा, जब तुमने देख लिया था कि हम डर रहे हैं, आए क्यों नहीं हमारे पास? हाँ, आए क्यों नहीं? हमारा दाना भी खत्म हो गया था, हमें भूख भी लग रही थी और डर भी। क्यों आती मैं तुम्हें बचाने? उस दिन समझाया था ना, दूर नहीं जाना, क्यों गए तुम? दोनों की आंखें नीची हो जाती है। और हाँ सुनो, एक बात और, वह है ना कलन कौआ, उसने मुझे बता भी दिया था कि तुम कहाँ कहाँ से उड़ रहे हो। उसकी भी नजर थी तुम पर, मैंने ही बोला था। हम दोनों बारी बारी से देख रहे थे तुम्हें। मिन्नी दोनों को डांट रही होती है, तभी कल्लन उनके पास उड़कर आता है। अरे मिनी बहन, बस करो, बच्चों ने अपनी गलती मान तो ली है, चलो अब माफी मांग लो अपनी माँ से और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करना। हाँ माँ, प्यारी माँ, गलती मेरी है। गोलू ने कहा भी था, मैंने बात नहीं मानी। हाँ माँ, मैंने कहा था, यह माना नहीं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बस यही सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हें मुसीबत में पड़ने दिया। गोलू और मोलू को अपना सबक मिल जाता है और सब वापस जंगल लौट जाते हैं।